तमाम हमारे सहयोगी के खिलाफ FIR है इस देश में भी। दुनिया भर में अमेरिका के यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसरों को, स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी से निकाला जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं ऑक्यूपेशन इज इलीगल, फ्रॉम रिवर टू सी पैलेस्टीन विल बी फ्री। अगर ये कहना 21st सेंचुरी इस दुनिया में जुर्म है, अगर ये कहना इंपीरियलिज्म नहीं चल सकता है, अगर ये कहना जिनोसाइड नहीं चल सकता है, अगर ये कहना फ़लस्तीनियों को निशाना नहीं बनाया जा सकता है, जुर्म है, तो आप सोचिए इस दुनिया के तमाम सारे लोग, सैकड़ों करोड़ों लोग गुनहगार हैं। क्योंकि इस पूरी दुनिया में एक ऐसा सवाल बस बचा है फ़लस्तीन का, जो रिजॉल्व नहीं हुआ और उसको रिजॉल्व होने नहीं दिया जा रहा है। पूरा ताकत लगाया जा रहा है कि उसको रिजॉल्व नहीं होने के पक्ष में। हम कहते हैं कुछ भी हो जाए, ये न्याय का सवाल है, ये जस्टिस का सवाल है, ये लिबर्टी का सवाल है और ये मोरालिटी का सवाल है। सिविलियंस की मौत हो रही है, होना नहीं चाहिए, बट जब फ़लस्तीनियों की मौत हो रही है, होने देना चाहिए। तमाम लोगों ने इस बात को जिक्र किया, बट मुझे लगता है मेरे दौर के तमाम स्टूडेंट्स, जो लोग फ़लस्तीन के सवाल को समझते हैं, उसके साथ खड़े हैं, उनके तरफ से बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हमने आज़ादी की लड़ाई को देखा नहीं है। और जिस तरीके के फ़लस्तीनियंस अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हो सकता है शायद हम भी अपनी आज़ादी की लड़ाई ऐसे ही लड़े थे। क्योंकि जिस तरीके के एट्रॉसिटीज़ फ़लस्तीनियों पे हो रहा है, ब्रिटिश साम्राज्य ने इसी तरीके के हज़ारों जालियनवाला बाग आज हम गाज़ा में देख रहे हैं। तो इतना ही मैं कहूँगा, फ़लस्तीन के साथ खड़ा होना कोई गुनाह नहीं है, बल्कि फ़र्ज़ की बात है कि हम ह्यूमैनिटी के साथ खड़े हैं, हम जस्टिस के साथ खड़े हैं, हम 21st सेंचुरी के सबसे अहम सवाल के साथ खड़े हैं, जो इस दुनिया के आने वाले राजनीति को बदलेगा और एक नए दुनिया को बनाएगा। इसी के साथ मैं यही बोलूँगा, स्टैंड विद पैलेस्टीन, स्टैंड फॉर जस्टिस, स्टैंड फॉर अ वर्ल्ड ऑर्डर दैट इज़ नॉट फॉर हेट मॉन्गर्स, वॉर एंड जेनोसाइड। वी आर gathered at a very difficult time. The reason it is one of the difficult times is because the question of Palestine isn't just the question of justice. The question of Palestine is not just the question of morality and politically right position, but in the 21st century, the question of Palestine will define what kind of world we are going to live in. Whether it is going to be a world where imperialism, colonization and occupation will be the norm, fighting back for the rights, fighting back for the quest of equality, fighting back for the question of liberty will be a criminal offense. पूरे देश भर में हमने देखा, दुनिया भर में हमने देखा, दुनिया के तमाम सरकारों के फॉरेन पॉलिसी, जिसको मैं कहता हूँ एलीट पॉलिसी है, क्योंकि वो देश की और जनता की पॉलिसी नहीं है। वो पॉलिसी अपने सत्ता को कायम रखने के लिए है। अमेरिका से लेके इंडिया तक तमाम लोगों ने अपने फॉरेन पॉलिसी के नाम पे इजराइल के साथ खड़े रहे और बारबरिटी को डिफेंड किया। बट पूरा दुनिया भर में और हमारे देश में भी मेरे जैसे कई सारे छात्र, नौजवान, उन्होंने एक बात बोला, वी डोंट स्टैंड बाय दिस पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म। If there has to be any foreign policy, it will be the people's policy. सड़कों पे दुनिया भर में, अमेरिका से लेके, यूके से लेके, यूरोप से लेके, ऑस्ट्रेलिया से लेके, इंडिया से लेके, तमाम जगह पे नौजवान, तमाम लोग सड़क पे उतरा और बोला हम फ़लस्तीन के साथ हैं। इसलिए हैं क्योंकि हम फ़लस्तीन की लड़ाई को समझते हैं और फ़लस्तीन की लड़ाई में हमने अपने देश की लड़ाई देखते हैं। जिस देश ने अपने आज़ादी की लड़ाई लड़ा एक कॉलोनियलिज्म के खिलाफ, आज दुख की बात यह है कि सरकार का एक पोजीशन पुराने पोजीशन से हट के एक नए पोजीशन की तरफ बढ़ रहा है। बट इस देश का जनता बाकी दुनिया की तमाम जनता की तरफ इससे झुका नहीं, बल्कि इस बात को कह रहा है कि जिस देश के पास, जिस जनता के पास अपने आप को डिफेंड करने के लिए कुछ भी नहीं है, उसके ऊपर इतने बम, इतने फाइटर जेट, इतने मिलिट्री को आपने भेज दिया और उनको मारा जा रहा है और कहा जा रहा है कि फ़लस्तीनी हो तो आतंकवादी हो। कहा जा रहा है अगर फ़लस्तीनी के साथ खड़े हो तो आतंकवादी हो।
दुख की बात है, अब सोचिए अगर हम अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे होंगे और उस दौर में ऐसा कौन बोला होगा कि तुम आज़ादी के लिए लड़ रहे हो और तुम आतंकवादी हो। सोचिए किसने ये बात बोला होगा कि यू स्टैंड विथ इंडिया, देन यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री बट अ ट्रेटर ऑफ दिस कंट्री। सेम चीज जो हमारे साथ हुआ हमारे आज़ादी के आंदोलन के दौर में, उसी तरीके का इंपीरियल लॉजिक, इंपीरियलिज्म की लॉजिक, नफरत की लॉजिक आज फ़लस्तीन की लड़ाई में है। ऐसा क्यों है? जैसे मैंने बोला, ये फॉरेन पॉलिसी नहीं, पावर की पॉलिसी है कि अमेरिका, ब्रिटेन और तमाम लोग वेस्ट एशिया में अपनी राजनीति को फैलाने के लिए फ़लस्तीन के मुद्दे को इस्तेमाल करते हुए फ़लस्तीन को दबाया जा रहा है। सच में अगर 21st वर्ल्ड ऑर्डर, अगर यूनाइटेड नेशंस के डिफाइंड वर्ल्ड ऑर्डर होगा, इंटरनेशनल रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर होगा, जस्टिस का वर्ल्ड ऑर्डर होगा, तो आज बेंजामिन नेतन्याहू जेल में होना चाहिए था, नहीं है। और जितने सारे लोग फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, तमाम मित्र मेरे,